हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हम स्पेलिंग करेक्शन पढ़ेंगे जो आपके जेएनवी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्लास 9th और क्लास 6 और 9th के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्पेलिंग करेक्शन में हम जो गलत स्पेलिंग होती है उसको हम सही करते हैं, सही वे में लिखते हैं। तो इधर जो है हमारी रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं और इधर करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है वो है रिसीव। तो रिसीव की स्पेलिंग रॉन्ग साइड में लिखी हुई है RECEIEVE, जो कि ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो है RECEIVE। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है RECEIVE। ओके, और जो सेकंड है वो है अकोमोडेट। तो यहाँ गलत स्पेलिंग लिखी हुई है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है ACCOMMODATE। इसका मतलब होता है समायोजित करना। एंड थर्ड इज सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है अलग करना और इसकी स्पेलिंग है SEPARATE। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। इधर जो लिखी हुई है वो सारी गलत हैं और इधर सारी राइट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज ऑक्यूरेट और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है OCCURRED। इसका मतलब होता है घटित होना। कोई भी चीज़ अगर घटित होती है यानी हो जाती है, कोई घटना होती है, तो हम उसको अक्यूरेट कहते हैं। ओके, और ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित, कि आप लोग बोलते हो ना मेरा तो पास होना निश्चित है। जैसे आपका जेएनवी में जाना निश्चित हो सकता है कि जो अच्छे से पढ़ाई करता है वो डेफिनेटली जाएगा। तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है DEFINITELY, डेफिनेटली। इसकी जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है DEFINATELY। नेक्स्ट इज एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब होता है शर्मनाक। जो कोई शर्मनाक घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन तभी भी घटित हो गई, उसको हम लोग एम्बैरेस बोलते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो एम्बैरेस हो जाते हो ना जब रिज़ल्ट आता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग है EMBARRASS। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसका मतलब होता है रख रखाव। आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से रख रहे हो। आप अपने खिलौने को या फिर अपने बाइक को, किसी भी चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, तो उसके लिए यूज़ होता है मेंटेनेंस, यानी कि रख रखाव। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है MAINTENANCE। इसको याद कर लीजिएगा, मेंटेनेंस। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिविलेज। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है करेक्ट PRIVILEGE, प्रिविलेज। इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। जो किसी को विशेष अधिकार होता है ना, जैसे आपके प्रिंसिपल को कुछ जो सर होंगे या फिर मैम, उनको विशेष अधिकार होंगे टीचर्स से, उनके पास ज़्यादा पावर होगा। ओके, तो उनको विशेषाधिकार बोला जाता है प्रिविलेज। इसकी करेक्ट स्पेलिंग तो PRIVILEGE। और नेक्स्ट इज एक्नॉलेज। ACKNOWLEDGE। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, अपना लेना, उसको हम एक्नॉलेज कहते हैं। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है जो ग्रीन में लिखी हुई है ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। तो ये 10 कंप्लीट हो गए।
हम नेक्स्ट 10 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि। ए थिंग डन सक्सेसफुली, आपने कोई भी चीज़ सक्सेसफुली हासिल कर ली। उसका स्पेलिंग है करेक्ट ACHIEVEMENT। ओके। नेक्स्ट इज नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो NECESSARY होती है, और जो रॉन्ग होता है वो है NECCESSARY। रॉन्ग ये है और राइट इधर है। इसका मतलब होता है आवश्यक। जैसे आपको जेएनवी में अगर जाना है तो उसके लिए पढ़ना आवश्यक होगा, एसेंशियल होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, आपको पढ़ाई करना ज़रूरी होगा, नेसेसरी है आपके लिए स्टडी। ओके। नेक्स्ट इज रिसीव। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, RECEIVE इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है RECIEVE। तो आपको करेक्ट रॉन्ग में से करेक्ट देखना है। हमारा नेक्स्ट है सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है अलग, अलग करना, टू कीप और सेट अपार्ट, या अलग कर देना या फिर उसे मतलब हाँ अलग ही कर देना, साइड में रख देना, उसको सेपरेट कहते हैं। SEPARATE सेपरेट, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, और जो रॉन्ग है वो है SEPERATE, ये रॉन्ग है और ये राइट। नेक्स्ट है ऑकर्ड। इसका मतलब होता है घटित हुआ, कोई भी घटना घटती है, हैपन या फिर टुक प्लेस, तो उसे ऑकर्ड बोलते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है OCCURRED, और जो रॉन्ग है वो है OCCURED। हमारा नेक्स्ट है वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार, स्पेशल राइट और एडवांटेज। इसका करेक्ट स्पेलिंग है PRIVILEGE। ओके, प्रिविलेज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सरकार, ए सिस्टम और ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री, जो हमारे राज्य को या फिर हमारे देश को चलाती है, उन्हें हम गवर्नमेंट कहते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पे होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो हमारे मतलब कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जो हमारी स्टेट की होती हैं उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है GOVERNMENT, और जो इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है GOVERNMENT। ये इनकरेक्ट है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा करना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EMBARRASS, और जो इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है EMBARRASS। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर होती हैं, हमें उसका मतलब समझ में नहीं आ पाता है कि ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना होता है एकदम। ये भी एम्बैरेस ही लग रहा है कि ये भी एम्बैरेस ही लगा है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन तभी भी एक स्पेलिंग से पूरा वर्ड आपका वो गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट है डिसअपेयर। डिसअपेयर मतलब होता है गायब हो जाना। जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो है DISAPPEAR, डिसअपेयर। और जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को भी हम डिसअपेयर ही पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग इसकी गलत है। जैसे DISAPEAR, इसमें डबल P लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हुआ ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स गलत है। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन गुड कंडीशन,
यानी कि किसी चीज़ को आप गुड कंडीशन में रख रहे हो, अच्छे कंडीशन में रख रहे हो, तो उसे हम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी वो MAINTENANCE, मेंटेनेंस। और जो इनकरेक्ट होगी वो MAINTAINANCE, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। हमारे 20 स्पेलिंग करेक्शन हो चुके हैं। नेक्स्ट इज डिफेंड। इसका मतलब होता है दृढ़ आज्ञाकारी, शोइंग ओपन रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है DEFIANT और इनकरेक्ट है DEFIANT, डिफेंड। नेक्स्ट है हमारा प्रिसिस्टेंट। इसका मतलब होता है लगातार, कोई चीज़ को लगातार करना, हम उसको प्रिसिस्टेंट बोलते हैं। कंटिन्यूइंग फैमिली इन स्पिरिट ऑफ डिफ़िकल्टी। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PERSISTENT और इनकरेक्ट है PERSISTENT। तो हमारा नेक्स्ट है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। तो प्रिविलेज को हम विशेषाधिकार कहते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होगी PRIVILEGE, प्रिविलेज। और जो इसकी गलत स्पेलिंग होगी वो है PREROGATIVE। ओके। जो नेक्स्ट है हमारा इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट मीन्स कुशल, सक्षम। आप किसी भी काम को करने में अगर आप सक्षम हो, कुशल हो, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप उसके जैसे आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप सारे सम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो, तो आप उसमें इफ़िशिएंट हो, आप उसमें कुशल हो। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी EFFICIENT, इफ़िशिएंट। और जो इनकरेक्ट होगी वो है EFFICIENT। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है अकाउंटेंस, मीन्स परिधि। ए पर्सन नो स्लाइटली नॉट अ क्लोज फ्रेंड। मतलब कि जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो पर वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, उसको हम ये बोलते हैं। ओके। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACQUAINTANC, एक्विटेंस। ओके। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव, द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग समथिंग। MAINTENANCE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है MAINTAINANCE, मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा। किसी चीज़ की जो हमें सुविधा मिलती है उसको हम कन्वीनियंस बोलते हैं। CONVENIENCE। और जो इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है वो है CONVENIENCE, ये इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है और ये राइट है। इसको हम सुविधा बोलते हैं। नेक्स्ट इज ओकेशन। ओकेशन यानी कि अवसर, ए पर्टिकुलर टाइम टू इवेंट। जब हमारा कोई भी इवेंट होता है ना उसको हम ओकेजन बोलते हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है OCCASION, ओकेजन। और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है OCCASSION। तो हमारा लास्ट है मिसचीव्स, इसका मतलब होता है शरारती। जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना उनके लिए हम मिसचीव्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है MISCHIEVES,
MISCHIEVOUS और इनकरेक्ट है MISCHIEVIOUS, मिसचीव्स। ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट। तो हमने अपने सारे स्पेलिंग करेक्शंस के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।